प्रशांत किशोर के कथनी और करनी में काफ़ी डिफरेंस है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में राज कर पाएंगे। हमको लगता है कहीं न कहीं किसी रूप में वह एजेंट की भूमिका में है और एजेंट का कोई वजूद नहीं होता। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको जो लग रहा है वो सागर में डूबने के लायक हो गए हैं। और चुनाव के बाद उपचुनाव जो हो रहा है ना, उसके बाद प्रशांत किशोर का कोई अता पता नहीं रहा। हाल ही में जो है 28 तारीख को एक बैठक होती है एनडीए पार्टी के द्वारा। देखिए नीतीश कुमार के जो है 9 महीने बाद जो है बैठक रखी जाती है एनडीए का, और कहीं न कहीं उस बैठक को लेकर के कई मायने निकल कर के आ रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा से, और वो पटना में अब आने वाले हैं। उसको लेकर के कई राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएँ हैं कि आखिर आनन-फानन में इतनी जल्दी जेपी नड्डा क्यों आ रहे हैं, वो भी पटना के लिए खास एक दौरा निकलने वाला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद गांधी जी हैं, जो कि आरजेडी से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए 28 तारीख को तो आपको पता ही है कि उसका कार्य समिति की बैठक थी। एनडीए गठबंधन के तमाम साथियों के, इसमें जिलाध्यक्ष, एमएलए, पूर्व एमएलए, एमएलसी तमाम साथियों को बुलाया गया था। उसमें हमने जो मॉनिटरिंग किया, देखा कई टीवी चैनलों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपमानित किया गया नीतीश जी द्वारा, हमको नहीं लगता कि उचित कदम है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी वरिष्ठ नेता को। अब गिरिराज सिंह जी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जब कोई स्टेट में जाएंगे तो मुख्यमंत्री के सेम पावर का वो व्यक्ति हो जाता है। वैसे व्यक्ति को आप पीछे बैठा रहे हैं और स्टेट मिनिस्टर को आगे बैठा रहे हैं। केंद्र का राज्य मंत्री आगे बैठना एक तरह से उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। हमको लगता है कुछ न कुछ उसमें कमजोरियां होगी, कोई बातें होगी ज़रूर। इस चीज़ की जानकारी इन्होंने पार्टी के आला कमान को दिया। इसी संबंध में लगता है, राजनीति में तो गेसिंग भी तो किया जाता है ना। हमको लगता है कि तमाम बिंदुओं पर वो समीक्षा के लिए आ रहे हैं यहाँ, कि सामंजस्य बना रहे, पार्टी टूटे नहीं, चुनाव साथे लड़ें हम लोग। भारतीय जनता पार्टी की यही उनकी इच्छा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में काफ़ी कमज़ोर पार्टी के रूप में है। अभी इनका कोई वजूद बिहार में नहीं है, इसीलिए हमेशा वो चाहता है कि जदयू के साथ हम बने रहें। तो हमको लगता है कि अब देखिए क्या ये लोग करते हैं। आपने बोला कि गिरिराज सिंह के साथ जिस हिसाब से जो कि बर्ताव की गई, तो कहीं न कहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो गिरिराज सिंह ने अपने अनुसार जो है एक निकाली है यात्रा, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के बीजेपी ने हाथ वो खड़ा कर दिया था। तो कहीं न कहीं उसके साथ भी देखिए अब हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। तो अगर एजेंडे के तहत कोई लोग चल रहा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। नीतीश जी को तो पहले ही सतर्क रहना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, आप हिंदुत्व के खेमे में जा रहे हैं तो आप जहर खुद पी रहे हैं। नीतीश जी जहर खुद पिए, इनको पिलाया नहीं कोई गया। तो इसका आंतरिक मुद्दा है। अब आंतरिक मुद्दा में हम लोग क्या बता सकते हैं, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि कहीं न कहीं खिचड़ी जो है पक रहा है इन लोगों का। आपस में जो संबंध होना चाहिए वो बढ़िया समन्वय स्थापित इन लोगों आपस में नहीं है। इस तरह से बेइज्जती का सामना अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो जो भी जनाधार बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। पहले आप लोग ने एनडीए से लड़ रहे थे, अब एक नई पार्टी भी आ गई जनसुराज, कहीं न कहीं उपचुनाव में चारों जगह पे उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है। तो क्या लग रहा है इससे? देखिए जनस्वराज के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। जनस्वराज ने कहा था कि हम ऐसे प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करेंगे जो स्वच्छ छवि के होंगे। कैसे कैसे छवि के लोग हैं जो आपको पता ही होगा जब आप इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। कोई 3 केस में फंसा हुआ है, कोई 4 केस में कोई फंसा हुआ है, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है। इस तरह के कैंडिडेट का चयन किया। क्या बोले थे इस ये जो प्रशांत किशोर साहब, कि मैं वैसे व्यक्तित्व वालों को टिकट दूंगा जिसका मार्केट में एक अच्छी छवि हो, उन पर कोई केस मुकदमा ना हो। आप देखिए उनका बायोडाटा, आप देखिएगा जो भरे हैं नॉमिनेशन पेपर, उस नॉमिनेशन पेपर का भी हमने मॉनिटरिंग किया है। और हमने देखा है कि जो है कई लोग अपराधी छवि के लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रशांत किशोर के कथनी और करनी में काफ़ी डिफरेंस है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में राज कर पाएंगे। हमको लगता है कहीं न कहीं किसी रूप में वह एजेंट की भूमिका में है और एजेंट का कोई वजूद नहीं होता। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है
जो हमको जो लग रहा है कि वो सागर में डूबने के लायक हो गए हैं। और चुनाव के बाद उपचुनाव जो हो रहा है ना, उसके बाद प्रशांत किशोर का कोई आता पता नहीं रहा। तैयारी है विधानसभा नेक्स्ट साल है, आने वाले साल में भी उसको लेकर के भी तैयारी कर रहे हैं प्रधान किशोर। आप कह रहे दिखेंगे नहीं उपचुनाव के बाद? अरे प्रशांत तैयारी क्यों नहीं कर रहा? बहुत सा पार्टी जितना है, कम से कम 100 पार्टी बिहार में तैयारी कर रहा है, तो वो सरकार में आ जाएगा क्या? सरकार में आना कोई साधारण बात है। राजद का तैयारी है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेरे नेता जा रहे हैं। तमाम जिला के पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष से, और उनसे जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टी को हम कैसे मजबूत करें और इसमें मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। अनुशासन की पाठ पढ़ाई जा रही है लोगों में। तमाम बिंदुओं पर जो है हमारे कार्यकर्ता जनता से किस रूप में जाके जनसंपर्क स्थापित करेंगे, क्या कहना है, जो बहुत तरह की बातों की चर्चा हम लोग अपने मीटिंग में करते हैं। लास्ट सवाल सर, आज मीटिंग रखी गई थी आपके आरजेडी के पार्टी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जो कि खुद भूमिका में थे, और कहीं न कहीं एक सर्व समाज पार्टी आपके साथ जुड़ाव ली है, उपचुनाव को लेकर के खासा मजबूती मिलने वाला है, सब बयान में दिया जा रहा था। आप एक समाजवादी नेता कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो स्वागत करना चाहते हैं वैसे तमाम साथियों का, जो राष्ट्रीय जनता दल एक समाजवादी पार्टी के रूप में है। एक समाजवाद अगर जिंदा है तो राष्ट्रीय जनता दल में ही जिंदा है। दूसरा कहीं कोई पार्टी का कोई अता पता नहीं है, न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत के तहत अगर काम कर रही है, सामाजिक न्याय को अगर जीवित किए हुए, उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। अगर उस पार्टी में तरह तरह के पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां, इकाइयां अगर समावेश करती है, आती है, समर्थन देती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और एक हम लोग जो है, देखिए, एक मिसाल पैदा होने जा रहा है कि अपने से लोग आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। तो राष्ट्रीय जनता दल की एक छवि मार्केट में तब न लोग आ रहे हैं, इसलिए हम स्वागत करना चाहते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहरहाल वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको लेकर के हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। पूरी वीडियो को आपने सुना होगा, हम आपका राय का इंतज़ार करेंगे, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।